यहाँ धक्के खा के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ आटा नहीं मिलता। क्या करें, मतलब हर चीज़ यहाँ दस्तयाब है, लेकिन हम नहीं ले सकते वो। शहरियों ने निगरान हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर पर आटे की दस्तियाबी को यकीनी बनाने और दूसरी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में नुमाया कमी करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ इसाक काज़मी, सच न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अद्दू। सियालकोट में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को मुश्किलात से दो चार कर दिया। गैस की बंदिश के बायस लकड़ी और कोयले की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। वहीद अहमद की रिपोर्ट। सियालकोट और गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बायस लकड़ी और कोयले की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लकड़ी और कोयले की कीमतों में इजाफे की वजह सुई गैस के कम प्रेशर के बायस घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को सप्लाई की बंदिश है। बालन लेना है, मतलब बालन भी बहुत महंगा, गरीब आदमी कितने जाए थे। मेरा मकसद बालन थे, बालना थे रोटी खानी। लकड़ी टाल मालकान का कहना है, हमें लकड़ी पीछे से ही बहुत महंगी पड़ती है, जिसके बायस हम लकड़ी महंगी फरोख्त करने पर मजबूर हैं। लकड़ी इस टाइम सर जी महंगी है, तो महंगी दे रहे हैं। वो तो पीछे भी जरा महंगा हो गया, गड्डियां गड्डी का किराया भी महंगा हो गया। पहले 50,000 किराया, इस टाइम 1.5 लाख किराया दे रहे हैं। सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ लकड़ी भी महंगी हो चुकी है, जिससे गरीब आदमी बिल्कुल बेबस हो चुका है। शहरी कहते हैं, अगर हुकूमत ने इन चीजों पर कंट्रोल ना किया, आम आदमी की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। जन्म में गैस की बंदिश की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी महंगे दामों लकड़ियाँ और LPG गैस खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं हाफिज मोहम्मद शफीक की रिपोर्ट में। जंड शहर में गैस बोरान शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमा सुई गैस की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि कई महल्लों में तो सारा दिन गैस का गैब रहना मामूल बन चुका है। गैस बिल्कुल जंड में नहीं है, हालांकि जंड की पैदावार है, गैस जंड से निकल रही है और ये पिंडी दे रहे हैं। जंड में नाश्ते के लिए भी सुबह गैस नहीं होती है, खाने के लिए भी गैस नहीं होती है। गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है और तकरीबन 4-5 घंटे जो है वो गैस नहीं होती और बच्चे सुबह नाश्ता किए बगैर स्कूल जाते हैं। जंड शहर से चंद किलोमीटर के फासले से गैस की वाफर पैदावार होने के बावजूद शहरी महंगे दामों लकड़ियां और LPG गैस खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम के साथ हाफिज मोहम्मद शफीक, जंड अटक। वजीराबाद के इलाके अलीपुर चट्टा का कदीम रेलवे स्टेशन ज़बूहाली का शिकार है। खस्ता हाल इमारत में मुसाफिर खाना तक मौजूद नहीं। स्टेशन में मुसाफिरों के लिए पीने के पानी की सहूलत मुयसर नहीं। वजीराबाद से राशिद महमूद की रिपोर्ट। अलीपुर चट्टा का रेलवे स्टेशन इंतहाई ज़बूहाली का शिकार है। रेलवे स्टेशन अलीपुर चट्टा की इमारत की दीवार पर लिखी ये इबारत महकमा की बेचारगी का रोना रोती नजर आती है। आने जाने वाले मुसाफिर इस खौफ में मुब्तला हैं कि कहीं ये इमारत किसी बड़े हादसे का सबब न बन जाए। भूत बंगले का मंजर पेश करता ये रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ पर मुसाफिरों के बैठने का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं। यहाँ पर पहले लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। यहाँ कोई वाशरूम है, ना कोई बैठने की जगह है, ना कुछ, ना कार है। फैसलाबाद से वजीराबाद के दरमियान इस ट्रैक पर 6 पैसेंजर ट्रेनें मुसाफिरों को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाया करती थीं, लेकिन महकमा की अदम दिलचस्पी के बायस अब सिर्फ 2 ट्रेनें यहां से गुजरती हैं। एक मरकज हुआ करता था कि इलाका भर के जो ताजर थे वो इस रास्ते से जाते थे अपनी तजारत के लिए और फैसलाबाद से सामान जो है वो लाते थे और कार्गो जो है उससे भी ये जो महकमा है वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमा रहा था। जिंदा कौमें ही अपने तारीखी और कौमी इमारतों की हिफाजत किया करती हैं। अलीपुर चट्टा का भूत बंगले का मंजर पेश करता ये रेलवे स्टेशन रेलवे हुक्काम की तवज्जो का खुसूसी तालिब है। कैमरा टीम के हमरा राशिद महमूद, सच टीवी न्यूज़, वजीराबाद। हारूनाबाद समेत अंदरूनी शहर ट्रैफिक की रवानी के मसाइल में बेपनाह इजाफा हो गया। सड़कों पर रिंगते भारी भरकम ट्रालर ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह है। मुसाफिर अजियत में मुब्तला हैं। हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की रिपोर्ट। हारूनाबाद शहर में ट्रैफिक जाम रोज का मामूल है। सीमेंट और लोहे से भरे ट्रेलर दिन के औकात में शहर में दाखिल होते हैं और कपास, ईंट, रेत वगैरह के ट्राले भी दिन के औकात में शहर में दाखिल होकर ट्रैफिक के भाव में बड़ी रुकावट है। शहरी इंतजामिया की मुसलसल खामोशी पर सरापा एहतजाज है। सीमेंट, सरिया, कपास वगैरह का बिजनेस करने वाले ताजर खुद इस ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह है, क्योंकि अगर इंतजामिया इन ट्रालों के दिन के औकात में शहर में दाखिले पर पाबंदी लगाती है तो मज़कूरा ताजर इंतजामिया को ब्लैकमेल करने पर उतर आते हैं, जबकि मुकामी इंतजामिया और ताजर दोनों ही मीडिया के राब्ता करने पर मौकफ देने से इनकारी हैं। सुबह स्कूल को बच्चे छोड़ने जाते हैं तब ट्रैफिक जाम,
वापसी जब दोपहर को लेने जाते हैं ट्रैफिक जाम होता है, लिहाजा कम से कम इन औकात में तो हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होना चाहिए। ट्रैफिक जाम होने की वजह से आम शहरी भी परेशान है और अमला भी परेशान है अदालतों का। इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इसका कोई सद्देबाब करे ताकि ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो सके। रोड पर ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह ट्रालों का शहर में दिन के वक्त दाखिल होना है। इस तरफ ना तो इंतज़ामिया तवज्जो देती है, नए ट्रालों के मालिक। हारूनाबाद के शहरियों की तरफ से इंतजामिया से पुरजोर अपील की गई है कि शहर में हैवी ट्रैफिक कम से कम स्कूल और ऑफिस टाइम में बंद की जाए ताकि ट्रैफिक के बहाव में आसानी पैदा हो सके। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। महकमे शहरात की गफलत और लापरवाही हसन अब्दाल में चंद माह कबल तामीर होने वाला जीटी रोड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गया। सड़क पर पड़े घड़े हादसात को दावत देने लगे। हसन अब्दाल तावा कैंट करोड़ों रुपए की लागत से दोबारा बनने वाली रोड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। वाह कैंट माला कैंट स्टॉप के मकाम पर सड़क बड़े बड़े घड़ों में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन गए। शहरियों ने कहा कि अगर रोड की मुरम्मत ना की गई तो मजीद हादसात हो सकते हैं। मकामी अफराद और ट्रांसपोर्टर हजरात ने मुतालबा किया कि गैर मियारी और नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल पर इंक्वायरी की जाए। इसके साथ साथ जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। शाहराएं किसी भी इलाके की तरक्की की जामिन होती हैं। एपिटाबाद बाईपास बनने से घंटों का सफर मिनटों में तय होने लगा। रिपोर्ट करेंगे नईमुल्ला खान। हवेलियां से दमतोड़ बाईपास के रोड बन जाने के बाद सिर्फ 15 मिनट में घंटों का सफर मिनटों में तय हो जाता है। रोड हजारा की खूबसूरती में बेपनाह इजाफा करता है। अब लोगों ने छोटे कारोबार स्याओं के लिए बना रखे हैं। रोड के किनारे जलेबी, पकोड़े और मछली के स्टॉल मकामी लोगों ने लगा रखे हैं। इससे कई लोगों को रोजगार के मौके फराहम हुए हैं। पाकिस्तान के दूसरे शहरों से आने वाले सयाह के लिए रास्ता आसान हो गया है और वक्त की बचत भी। सयाहों को हजारा की खूबसूरती दिखाने के लिए शाहराह बेहतरीन मौका फराहम करती है। लोगों का कहना है मरी और ठंडियाने की तरह यहाँ खसूसी तवज्जो की जरूरत है। गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो दे तो यहाँ पे सयाहों की सयाह जो है वो पूरा साल जो है इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। इससे 20 मिनट का फासला है जो घंटों में तय होता था, अब 20 मिनट में तय होता है। पिकनिक पॉइंट बन जाएं तो इससे हजारा की खूबसूरती में 4 चांद लग सकते हैं। अगर आप गलियात जाना चाहते हैं तो इस रास्ते से आप 15 मिनट में दमतोड़ पहुंच सकते हैं। दमतोड़ से आगे नथिया गली, मरी और दूसरे गलियात के इलाके हैं। कैमरामैन जाहिद खान के साथ नईमुल्ला खान, सच टीवी, हरिपुर। पाकपतन शरीफ में एक ऐसा गांव वाक़ है जहां पर 3 अजला की सरहदें मिलती हैं। दरियाए सतलुज के किनारे वाक़ गांव बस्ती तीलियां ज़िंदगी की तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम। यहां की आवाम पत्थर के दौर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट। पाकपतन शरीफ में एक ऐसा गांव जहां पर 3 इजला की बाउंड्री मिलती है। दरिया सतलुज किनारे पाकपतन शरीफ का आखिरी गांव बस्ती तेलियां इन 3 जिलों की बाउंड्री पर वाक़ है, जो कि जिंदगी की तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ के मकीन पत्थर के दौर की जिंदगी गुजार है। ना स्कूल, ना पक्की सड़क और ना कोई नजदीक अस्पताल। पाकपतन शरीफ से 80 और आरिफ वाला शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर होने की वजह से इंतजामिया की शफकत से भी महरूम है। हमारा इलाका जिला पाकपतन शरीफ, ये बस्ती जो तेलियां वाली है, ये ज़िला पाकपतन की आखिरी हाद में है और इसके साथ ही 2 मीटर के फासले पर ये ज़िला बावल नगर की हदूद है और साथ ही तकरीबन 100-200 मीटर के फासले पर ज़िला व्याड़ी की हदूद है। और हमारे यहाँ जो हमारा ये इलाका है इसमें ना तो कोई हॉस्पिटल है करीब गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही कोई पक्की सड़क है और ना ही कोई स्कूल है। यहाँ के वासियों का मजीद कहना है कि वोट लेने के वक्त सियासतदान आ जाते हैं, इसके बाद इनके दीदार से भी हम 5 साल के लिए महरूम हो जाते हैं। ये भी हमारे लिए कुछ नहीं करते। अगर हमारा कोई बीमार हो जाए तो हम इमरजेंसी की सूरत में नहीं निकल सकते। यहाँ के वासियों का कहना है कि शहरों से हम दूर हैं, यही हमारा कसूर है। हमारा ये मुतालबा है कि हमारी आखिरी आबादी है जिले के दीगर हिस्सों की तरह हमें भी बुनियादी सहूलियात दें ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर मुल्क और कौम की खिदमत कर सके। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। पसरूर के महल्ला कोट कब्बा में 2 साल पहले नाला बारिशों के बायस बह गया था। इंतजामिया की जानिब से बनाए गए आर्जी नाले को पुख्ता कर दिया गया। मोहम्मद असर की रिपोर्ट।
पसरूर के मोहल्ला कोटकुबा में 2 साल पहले नाला बारिशों के बायस बह गया था। इंतजामिया की जानिब से फिर आरजी नाला बनाया गया जो अभी तक बंद नहीं किया गया, जबकि पुख्ता नाला भी तामीर हो चुका है। कोटकुबे दे रहन वाले हैं ते यह बड़ी मुश्किल है जेड़ा नाला जिहा बनया दा है, इत्थे टफ टाइल लगनी चाहिए है ते पहला मंजूर हुई है फिर बाद च बड़ी डिले कर दी है। इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर एक कच्चा जो है ना वो आर्जी तौर पर नाला बनवाया गया था। चूँकि अब ये पक्का नाला बन चुका है और ये जूं का तूं है जो मतलब इन्होंने आर्जी नाला बनाया था, तो हमारी इंतज़ामिया से अपील है कि इस नाले को बंद किया जाए और जैसे यहाँ पर पहले टफ टाइल लगी हुई थी यहाँ पर टफ टाइल लगाई। शहरियों का कहना है कि ये जो कच्चा नाला है इसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। अब पक्का नाला बन गया है, ये आर्जी नाला बंद किया जाए और यहाँ पर पहले की तरह टफ टाइल लगाई जाए। मोहल्ला कोटकुबा के रहायशियों ने जल्द आर्जी नाला बंद करने और इधर टफ टाइल लगाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज़, पसरूर। कमाद एक मुनाफा बख्श फसल है जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा काश्त की जाती है। भवाना में इन दिनों मजदूर मर्द और ख़वातीन कमाद की कटाई में मसरूफ़ अमल है। कमाद की कटाई से काश्तकार के साथ मजदूर का चूल्हा भी चलता है। नासिर अली कारिब की रिपोर्ट। कमाद एक मुनाफा बख्श फसल है जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सबसे ज्यादा काश्त की जाती है। मजदूर मर्द, खवातीन और बच्चे कमाद की कटाई में मसरूफ हैं। कमाद की कटाई से काश्तकार के साथ मजदूर के घर का चूल्हा भी जलता है। 40 रुपया कटाई लेंदे हैं, कोई पांदा भी जेड़ा है वो लेंदे हैं, मजदूरी भी मिलती है। काश्तकारों का कहना था कि क्रशिंग सीजन लेट शुरू हुआ जिससे गंदम की बुवाई ताखीर का शिकार हुई। उनका कहना था कि हुकूमत ने गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपए फी मन रखी जो बहुत कम है। जमीन का ठेका, तैयारी, खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात पर बहुत ज्यादा खर्च आता है। उनका कहना था कि कम कीमत की वजह से इस बार कमाद की काश्त कम हुई। काश्तकारों का कहना था कि लकड़ी 1200 रुपए फी मन जबकि कमाद की कीमत 400 रुपए है। हुकूमत गन्ने की इमदादी कीमत बढ़ाए और काश्तकारों को रिलीफ दे। इस मौके पर मजदूरों का कहना था कि कमाद की कटाई से हमारा सीजन शुरू हो गया, रोजगार चल पड़ा। 40 रुपए फी मन मजदूरी मिलती है जिस पर अच्छा गुजर बसर हो जाता है। कमालिया के सरकारी अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। अस्पताल में अद्वियात ना होने के बायस मरीज बाहर से महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर हो गए। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। एमरजेंसी वार्ड में मेडिसिन न होने की वजह से मरीज रुल गए। अस्पताल में पायोडीन तक मौजूद नहीं। अस्पताल आए मरीज अद्वियात न होने की वजह से मेडिकल स्टोर से महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब MS डॉक्टर एजाज का कहना था कि मसाइल पर आला हुकाम को आगाह कर दिया गया है। यहाँ पे जो मेडिसिन का फुकदान है, डॉक्टर साहब जो है ना 1 या 2 मेडिसिन जो है यहाँ पे लिखते हैं, बाकी 4, 5, 6 जो भी होती हैं वो बाहर से दवाई लिख देते हैं। बाहर से दवाई इतनी महंगी होती है कि दवाई लेना इतना मुश्किल हो चुका है। वो दवाई है ही बहुत महंगी। वो भाईजान पर्ची दे देंगे ने, आंदे ने उत्ते लिख देंगे ने, बाहरों कोई एक अद्धी गोली अंदरों दे देंगे ने, दूसरियां सब बाहर दियां ने। गरीब बंदे नहीं ले सकते। अस्पताल आए मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कि अस्पताल में इमरजेंसी की अद्वियात मौजूद नहीं। बाहर से महंगी अद्वियात खरीदना आम आदमी के बस की बात नहीं। आला हुकाम इस सूरत-ए-हाल पर फिल फॉर नोटिस लेकर अस्पताल में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाएं ताकि अस्पताल आए मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलियात मुयस्सर आ सकें। हसन अब्दाल में भी खाद की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खाद का बहरान सर उठाने लगा। सरकारी रेट पर खाद ना मिलने की वजह से किसान परेशान है। गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा मंडलाने लगा। हसन अब्दाल से अब्दुल सबूर की रिपोर्ट। हसन अब्दाल में भी खाद का बुरान शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमा ज़राअत की मुजरिमाना खामोशी, डीलर्स की मनमानियां अरूज पर। आम काश्तकार को ब्लैक में भी डीलर माफिया खाद देने को तैयार नहीं। DAP खाद का सरकारी रेट 12,800 जबकि मार्केट में 14,000 रुपए में फरोख्त होने लगी। 2,400 रुपए में मिलने वाली यूरिया 4,600 जबकि 12,000 रुपए वाली पोटाश 15,000 रुपए में फरोख्त होने लगी। इंतजामिया खाद के महंगे दामों फरोख्त करने वाले माफिया को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देने लगी है। किसानों का कहना है कि हम खाद लेने जाते हैं तो तवील इंतजार के बाद इनकी बारी नहीं आती। अगर बारी आ भी जाए तो 10 की बजाय सिर्फ 1 बोरी खाद मिलती है जिससे हमारी जरूरत पूरी नहीं होती। खाद पहली गल मिल ही नहीं रही है। जमींदार जी मिल रही है वो 5,000 नहीं मिल रही है ब्लैक च। हुकूमत के मुतालबा है कि खाद डीलर के इन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जो ले मिले वो भी ब्लैक च मिलनी ते हर बंदे ना अपना रेट है। कोई 5,000 तो कोई 5500 तो कोई 4500 जिथे जिसनी कम पैना वो ही पाई वना।
ਤੇ किसान वास्ते बहुत मुश्किलात ने। किसानों ने मुतालबा करते हुए कहा कि खाद की बढ़ती कीमतों में कमी करके काश्तकारों को रिलीफ दिया जाए और महकमा ज़राअत से अपील की है कि इन खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि शोबा काश्तकारी से जुड़े रहते हुए किसान खुशहाल जिंदगी गुजार सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल सबूर, सच न्यूज़, हसन अब्दाल। खाद की अदम दस्तयाबी और डीलर्स की मनमानियों के बाइस मियां चनू, मोहसिनवाल और तिलंबा के काश्तकार परेशान है। ज़रूरत पूरी करने के लिए महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर। एजाज अहमद की रिपोर्ट। मियां चन्नू में रबी की फसल की काश्त मुकम्मल हो चुकी है, जिसका आगाज आम तौर पर अक्टूबर नवंबर में हो जाता है। खाद की अदम दस्तयाबी और डीलर्स की मनमानियों के बायस मियां चन्नू, मोहसिनवाल, तिलंबा के काश्तकार शदीद परेशान हैं। वो जरूरत पूरी करने के लिए महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर हैं। ये आज मेरी 10 एकड़ गंदम है और मुझे खाद जो है वो कंट्रोल रेट पे बिल्कुल नहीं मिल रही, जिस वजह से मैंने उसको बगैर खाद के पानी लगाया है और इस वजह से मेरा बहुत ज़्यादा वज़न में नुकसान होने का अंदेशा है। दुकाना ते जवींदा ते आंदन खाद है नहीं खाद पिछे स्टोर की खलन बिल्कुल नहीं खाद दे रहे, पैसे भी देने सारा कुछ देने, पैसे नाल सानू शै नहीं मिल रही। हुकूमत तो साड़ी अपील है कि सानू खाद लैके देवन, नहीं तो असी तो रोल गए हैं, कोई मकइयां दे खर्चियां तो रोल गए हैं। किसानों का कहना है कि अगर बर वक्त खाद न मिली तो हमारी फसल गंदम को नुकसान पहुंचने का खदशा है। किसानों ने ज़राअत अफीसर तिलंबा और असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू से मुतालबा किया है कि खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाकर किसानों को खाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। किसानों को बर वक्त खाद न मिलने की वजह से जहाँ इनको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा, वहीं दूसरी तरफ मुल्क में गंदम की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर सकती है। कैमरामैन मोहम्मद जवेद के साथ अयाज सऊद, सच न्यूज़, तिलंबा, मियां चन्नू। जिला मेहमद में गवर्नर मॉडल स्कूल के सासा ने पिशावर बाजोड़ शाहराह पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। गवर्नर मॉडल स्कूल मामदगत और हेडक्वार्टर कलनी के असाजा की तनख्वाहें गुज़श्ता 10 माह से बंद हैं। स्कूलों के 34 असाजा तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से जहनी अजियत का शिकार हैं। मुजाहिरे से खिताब करते हुए असाजा का कहना था कि 500 तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा है। बार बार ज़िला इंतज़ामिया को दरख्वास्तों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। महंगाई के इस दौर में तनख्वाहों की बंदिश से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। असासा के साथ तलबा ने भी एहतजाज में शिरकत की। पंजाब भर की तरह हारूनाबाद में भी महकमा मुलाजमीन ने दूर दराज इलाकों में तबादलों के खिलाफ हड़ताल कर दी। महकमा हारूनाबाद के मुलाजमीन ने वापटा एम्प्लॉइज यूनियन की कॉल पर काम छोड़कर हड़ताल की। महकमा मुलाजमीन का कहना था कि लाइन सुपरिटेंडेंट 1 और 2 के ओहदों पर तैनात मुलाजमीन के तबादला जात दूर दराज इलाकों में कर दिए गए, जिसकी कोई ठोस वजह भी नहीं। इन तबादलों से मुलाजमीन की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है, जिससे महकमे की मजमूई कारकर्दगी पर बुरा असर पड़ रहा है। मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि इन तबादलों को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, क्योंकि लाइन सुपरिटेंडेंट पोस्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन का इलाके से वाकफियत और वापडा तनसीबात से अच्छी जानकारी ज़रूरी होती है। अगर अनजान इलाकों में काम करेंगे तो हादसात का अंदेशा रहेगा, जिससे मुलाजमीन और अवाम को भी खतरात का सामना करना पड़ेगा। सादकाबाद में मेपको मुलाजमीन ने दफ्तर की तालाबंदी करके एहतजाजी मुजाहरा किया। सादकाबाद में आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के ज़ेरे एहतमाम एहतजाज किया गया। एहतजाज में वापडा मुलाजमीन और यूनियन अहदेदारान ने शिरकत की। मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट अमले को फौरी रेगुलर किया जाए, महंगाई के हिसाब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, स्टाफ को फौरी रिलीफ दिया जाए और तमाम मुतालबात पूरे किए जाएँ। एहतजाजी मुलाजमीन ने ज़िला बदरी तबादलों को वापस लेने का मुतालबा किया, क्योंकि ट्रांसफ़र से रिकवरी मुतासिर हो रही है। मुलाजमीन ने ट्रांसफ़र्स की वापसी तक काम छोड़ हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। सिंध के शहर नारा के इलाके मिसाली कोट के मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने बाअसर अफराद के जुल्म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने SSP खैरपुर और DI सक्कर IG सिंध से नोटिस लेने की अपील कर दी। नियाज अली की रिपोर्ट। नारा तज्जल के इलाके मिसाली गोठ के धारेजा कबीले के मर्द, खवातीन व बच्चों ने बाअसरों की जुल्म व ज्यादतियों, ज़राई ज़मीन मकानों पर कब्जा के खिलाफ प्रेस क्लब चुंडको के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे की क़यादत मोहम्मद मलूक पीराना, इल्ताफ हुसैन, सेहत खातून, कदोरी धारेजा व दीगर कर रहे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि खुदा का वास्ता है, मदद करो, DIG तारक जुल्म कर रहा है। SP को भी अपील है, DIG को अपील है और सिंध IG को भी अपील है। हथियारनि जे ज़ोर ते असांजे घर में घिड़ी करे
असांखे यगमाल बणाए असांखे घर मां कढी। मुजाहिरीन ने SSP खैरपुर DIG सखर IG सिंध से अपील की है कि नोटिस लेकर हमारी ज़राई ज़मीन और मकानों से कब्जा ख़त्म कराकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कैमरा टीम के साथ नियाज़ अली मला, सच TV न्यूज़ नारा। तांदलियावाला में 3 रोज़ काबिल डाकुओं की फायरिंग से जख्मी ड्राइवर अस्पताल में दम तोड़ गया। वुरसा का पुल नहर बंगला पर वुरसा का एहतजाज। हाफिज इमरान नामी नौजवान को डाकुओं ने कार ना रोकने पर फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया था। वाक़या थाना सदर की हदूद बेदियाँ रोड पर पेश आया। थाना वुरसा का पुल नहर बंगला पर डेड बॉडी रख कर एहतजाज किया। एहतजाज से फैसलाबाद उकाड़ा रोड ब्लॉक हो गई। वुरसा ने डाकुओं की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं।